मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। हाय हाय एवरीवन। सो पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स सीखा, क्लोरोप्लेथ एंड डॉट मेथड। इस लेक्चर में हम लास्ट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल मैप सीखेंगे जिसका नाम है आइसोप्लेथ मेथड। ठीक है, आइसो मतलब सेम, प्लेथ मतलब मेजर। ठीक है, ये मेथड मोस्टली टेम्परेचर, रेनफॉल, एल्टीट्यूड ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहले के दो मैप्स पॉपुलेशन के लिए थे, ये टेम्परेचर, रेनफॉल, एल्टीट्यूड, फिजियोग्राफिकल फीचर्स बताता है। ओके, इस मैप में क्या होता है ना, आप अपना डेटा जो है वो लाइंस के थ्रू शो करते हो। ठीक है, यानी डेटा इज शोन विद द हेल्प ऑफ लाइंस शोइंग इक्वल वैल्यूज़। मैंने बोला ना आइसो मतलब सेम, सो इक्वल वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे होता है उन वैल्यूज़ को जॉइन करके एक लाइन बनाया जाता है और उस लाइन के थ्रू हम ये आइसोप्लेथ मेथड ऑफ मैप दिखाते हैं। ठीक है, एंड ये मैप तभी यूज़ किया जाता है अगर आपका वेरिएबल कंटिन्यूअस है। वेरिएबल यानी क्या हुआ, जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे रेनफॉल है। रेनफॉल हर एक जगह का कंटिन्यूअस होता है, मोस्टली रेनफॉल बढ़ते जाता है, जैसे 100, 200, 300, 400। तो ये ग्रेजुअल चेंज है, कंटिन्यूअस चेंज है, इसीलिए आइसोप्लेथ मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, सो कौन से चीज़ों के लिए आइसोप्लेथ मैप यूज़ किया जाता है? एल्टीट्यूड के लिए, जैसे कि माउंटेन का हाइट है, माउंटेन का हाइट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कंटिन्यूअस, छोटे से बड़ा नंबर जाएगा, बराबर। पहले हाइट कम रहता है फिर हाइट बढ़ती है, कंटिन्यूअस है। टेम्परेचर, रेनफॉल, सो ये सब के लिए हम लोग आइसोप्लेथ मेथड ऑफ मैप यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग इसमें सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नहीं देखते। जैसे देखो, पहले हम लोग हर एक तालुका देख रहे थे, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, डी रीजन। रीजन नहीं रहने वाला है इसमें हम लोग पूरे एरिया का हम लोग डेटा लेके एंड लाइन उस हिसाब से प्लॉट करेंगे। ओके, सो इस तरीके के डेटा को प्लॉट करने को बोलते हैं पॉइंट रिलेटेड डेटा, यानी सिर्फ जो रिस्पेक्टिव प्लेसेस का डेटा हमें मिला है उसी डेटा को हम सिर्फ प्लॉट करेंगे। ठीक है, हर एक रीजन का प्लॉट नहीं करेंगे। अभी इसके लिए स्टेप्स देखो क्या है। फर्स्ट स्टेप, आपको हमेशा की तरह हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू को कंसीडर करना है। ठीक है, तीनों मैप में पहला स्टेप यही है कि आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा को कंसीडर करना है एंड उसी के बेसिस पे एक क्लास इंटरवल डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अभी क्लास इंटरवल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास डेटा है। ठीक है, हम लोग एक सपोज़ अभी हम रेनफॉल का मैप बनाने वाले। ओके, सो रेनफॉल के लिए हम लोग हर एक रीजन से एक डेटा लेंगे कि 900 है, एक जगह पे 900 मिलीमीटर रेनफॉल हो रहा है, दूसरी जगह पे 901, 902, 903। ठीक है, उसके बाद फिर 1000 के रेंज में भी हो रहा है रेनफॉल, 1000, 1001, 1002 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग ये इतना सारा डेटा है हमारे पास, हर एक रीजन का हमने डेटा लिया है, उस डेटा में से हम क्लास इंटरवल निकालेंगे, यानी कि उस डेटा में से हम लोग एक रेंज निकालेंगे कि 900 के रेंज में रेनफॉल है। एक जगह 900 है, एक जगह 901 है, 902 है, यानी 900 के रेंज में रेनफॉल है। ठीक है, फिर 1000 के भी रेंज में रेनफॉल है, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल बनाया जाएगा। ठीक है, सो हमारा क्लास इंटरवल विल स्टार्ट लेट्स सपोज फ्रॉम 800। सो 800 से लेके 900 के बीच का हम लोग एक इंटरवल बनाया, फिर 900 से 1000, 1000 से 1100, 1100 से 1200, 1200 से 1300। समझा? एक क्लास इंटरवल बना दिया, 8 से लेके 900 के बीच का इतना रेंज होने वाला है और उस हिसाब से हम प्लॉट करते हैं, जो हम देखेंगे अभी। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2
लाइंस फिर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइंस आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल, यानी 800 के इंटरवल में कौन है, 900 के इंटरवल में कौन है, उस हिसाब से हम ड्रॉ करते हैं। एंड लोकेशन ऑफ द सेम वैल्यू आर जॉइंड बाय अ लाइन, जैसे मैंने बोला एक जगह पे 900 रेनफॉल है एंड दूसरे जगह पे भी 900 रेनफॉल है, तो एक लाइन बनाई जाती है, खींची जाती है 900 से लेके 900 तक। ओके, इस तरीके से आपका मैप जो है वो बन जाता है और इस तरीके से आपको रिस्पेक्टिव प्लेसेस का एक रेनफॉल का ओवरव्यू मिल जाता है कि कौन सी जगह पे कैसा रेनफॉल हो रहा है। ओके, अभी मैप बना के हम लोग समझते हैं कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो टाइटल लिखना है, ओके, एंड नाम क्या है तुम्हारे मैप का, उसके बाद नॉर्थ का वो डायरेक्शन, उसके बाद स्केल, ओके, सिंपल। इसके बाद आप इंडेक्स लिखोगे। हम लोग क्या ले रहे हैं, एवरेज रेनफॉल का इंडेक्स बना रहे हैं। सो हम लोग हर एक इसको एक ये देंगे अपना, क्या इसको बोलते हैं अपन, इसको एक आइडेंटिटी देंगे। जैसे स्टार जो है 1300 है, 1200 के लिए क्वेश्चन मार्क, 1100 के लिए डॉट, 900 के लिए कुछ नहीं एंड 800 के लिए ऐसे वेवी लाइंस। ओके, अभी देखो मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। इस जगह पे 900 का रेनफॉल है और इस जगह पे भी 900 है, तो देखो एक लाइन बन गई, ठीक है। एक क्लास इंटरवल की मदद से हमने एक बना दिया। अभी देखो मैंने लाइन इधर बनाया, यानी 900 के इस तरफ 1000 रेनफॉल है, यानी वो रीजन में 900 से लेके 1000 तक का रेंज है, ठीक है। इतना रेनफॉल वहाँ पे पहुँच रहा है। अब देखो मैंने एक और लाइन बनाई है 900 की और एक और इधर बनाई है 800 की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये छोटू सा प्लेस में सिर्फ 800 के रेंज में रेनफॉल हो रहा है, 800 एंड 800 से कम, ठीक है। अभी ये देखो 900 के बाद 1000 का, यानी ये रेंज में 900 से 1000 के बीच का रेनफॉल हो रहा है। 900 हो सकता है, 901 भी हो सकता है, 902 भी हो सकता है, 1000 तक हो सकता है। फिर 1000 से 1100, सो ये रीजन में और भी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। फिर उसके आगे और रेनफॉल 1100 से 1200 और रेनफॉल हो रहा है, ठीक है। फिर 1200 से 1300 और रेनफॉल हो रहा है एंड 1300 के ऊपर अगर और भी रेनफॉल कोई जगह पे हो रहा है तो उसको हम इस तरीके से वेवी लाइन से दिखा देंगे, ठीक है, ये ट्रायंगुलर लाइन से। इस तरीके से तुम मैप को देखते हुए बता सकते हो, देखो कैसे ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। एक जगह पे ये जो एकदम खाली जगह है वहाँ पे सिर्फ 900 के रेंज में ही रेनफॉल हो रहा है, फिर उसके बाद देखो रेनफॉल कैसे बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं मैप के। ओके, सो इससे हम लोग को ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर लाइंस एक दूसरे के क्लोज है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि चेंज इन वेरिएबल इज स्टीप, ठीक है। देखो ना यहाँ ऊपर मैप के ऊपर लाइंस एकदम बाजू बाजू में, यानी रेनफॉल जो है वो जल्दी जल्दी बदलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड इफ़ द लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे ये 900 का रेंज देखो दूर दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे रेनफॉल जो है वो फटाफट ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ही बड़े एरिया तक रेनफॉल जो है वो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। वो आधे से ज़्यादा मैप जो है उसको 900 मिलीमीटर रेनफॉल ही मिलता है, ओके। एंड जो ऊपर के जो रीजन्स रहेंगे उनका रेनफॉल कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, ओके। एंड इसी के मदद से हमको एक नेचुरल ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज क्या हो रहा है मैप में, मैप को देखते हुए ही हमको समझ जाता है कि रेनफॉल जो है कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा होती है, रेनफॉल कौन सी जगह पे सबसे कम हो रही है, कौन सी जगह पे रेनफॉल कांस्टेंट है, मतलब कौन सी जगह पे रेनफॉल जो है फटाफट नहीं आगे बढ़ रहा है, कौन सी जगह पे फटाफट बढ़ रहा है, ये समझता है, ओके। सो यही था हमारा आइसोप्लेथ मैप, ओके। आई होप आपको समझ गया। टेक्स्ट बुक में 1.3, 1.4, 1.5 फिगर देखते हुए उसको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देना। अभी हम लोग लास्टली हमने जो 3 मैप्स जो सीखे उसका डिफ्रेंसिएशन करके एंड हर एक का खूबी जो है, क्वालिटी जो है वो देखने वाले हैं। ये आपको MCQ में काम आएगा, ठीक है। सो सबसे पहला हमने सीखा था हमारा डॉट मैप, ठीक है। डॉट मैप का मतलब से ही समझ जाता है कि वो डॉट से बनता है, ठीक है। सेकेंड हमने सीखा था क्लोरोप्लेथ मैप। क्लोरो का मतलब क्या होता है, कलर, तो ये कलर के मदद से बनाया जाता है। एंड आइसोप्लेथ मैप मतलब ये लाइंस से बनाया जाता है, लाइन
को ज्वाइन करते हुए हम आइसोप्लेथ मैप बनाते। ओके, सो लिख देते डॉट मैप इज़ मेड यूजिंग डॉट्स, क्लोरोप्लेथ मैप इज़ मेड यूजिंग शेड्स ऑफ कलर्स या फिर ब्लैक एंड वाइट पैटर्न भी यूज़ कर सकते, एंड आइसोप्लेथ मैप इज़ मेड यूजिंग लाइन्स। ठीक है, अभी डॉट मैप शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितना है, स्कैटर्ड अगर रहेगा पॉपुलेशन तो एग्जैक्ट पॉपुलेशन एरिया का बताएगा। ठीक है, क्लोरोप्लेथ मैप सिर्फ बताएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताएगा। आइसोप्लेथ मैप किसका बताता है, रेनफॉल, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड, ये सब बताता है आइसोप्लेथ मैप, ये याद रखना। ठीक है, इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, एल्टीट्यूड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, वेरिएबल। ओके, मैंने बताया था कि डेटा जो अपना वेरिएबल है, जो पॉपुलेशन है, वो स्कैटर्ड रहना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन अगर एकदम डेंसली पैक्ड रहेगा तो आप डॉट मेथड नहीं यूज़ कर सकते हो। क्लोरोप्लेथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, जैसे कि अपना पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सब जगह सेम नहीं रहता है, कोई जगह पे बहुत है तो कोई जगह पे बहुत कम है, ऐसे नहीं कि एक जगह पे कम फिर सेकंड में ज़्यादा, थर्ड में ज़्यादा, नहीं। आइसोप्लेथ मैप में वेरिएबल इज़ कंटिन्यूस, जैसे दिखाया अभी मैंने, रेनफॉल 900 पे था, फिर 1000 हुआ, फिर 1100, तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज है। एंड फोर्थ है, नंबर ऑफ डॉट्स इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू द सब एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू डॉट। मैं बताया था ना, एक तालुका है, उसका एक डॉट दिया जाएगा और उसी डॉट के अंदर और छोटे छोटे डॉट्स रहेंगे, 2 वैल्यूज़ रहेंगे। ओके, एंड क्लोरोप्लेथ में एक ही वैल्यू दिया जाता है, ओनली 1 शेड इज़ गिवन। ओके, एंड आइसोप्लेथ मैप में देर इज़ नो सब एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू। मैंने बताया ना, पॉइंट वैल्यू सिस्टम रहेगा, यानी कि आप तालुकास को नहीं देखोगे, आप कंट्रीज़ को नहीं देखोगे, आप सिर्फ डेटा को देखोगे और डेटा के हिसाब से आप रिस्पेक्टिव प्लेसेस में लाइन प्लॉट करोगे एंड ये अपना दिखाओगे इन्फॉर्मेशन। ओके, सो ये चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय। सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए। लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।